वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर, आपको मेरे यूट्यूब पर स्वागत है। सभी जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको, और जो सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ रहे हैं उनको, आज इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक के जो बुक है मैथ्स का, उसमें चैप्टर 2 जो है पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का यानी बहुपद है, उस बहुपद का मैं आज डिफिनीशन बताते हुए पार्ट ये 8 है मेरा बताऊंगा, और फिर उसके प्रकार को देखते हुए हम लोग बाद में एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल का डिफिनीशन हमको जानना है, यानी पोलिनोमियल का डिफिनीशन यानी बहुपद। ये क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इस पोलिनोमियल की डिफिनीशन, बहुपद की डिफिनीशन से क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है कि निम्नलिखित में से कौन पोलिनोमियल है, निम्नलिखित में से कौन पोलिनोमियल नहीं है, कौन रैखिक पोलिनोमियल है यानी लीनियर पोलिनोमियल है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप डिफिनीशन को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से निश्चित है कि आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो मैं डिफिनीशन लिखता हूं। ये बीजीय गणित यानी बीजीय गणित का ये ही एक्सप्रेशन है। तो बीजीय गणित, बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक का, बीजीय व्यंजक के पदों का ऐसा समूह जो AXN के रूप में रहता है जहां n कोई पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होल नंबर का बात कर रहा है। होल नंबर रहता है, मैं इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में रहता है? तो विच इज द सम ऑफ टर्म्स, किसका? तो पदों का समूह है। तो इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म AXN के फॉर्म में रहता है, वेयर n is a whole number. n is a whole number. Whole number means that is non-negative integer. Non-negative integer. ये जो होल नंबर हो गया, यानी होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर हुआ। इंटीजर में तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। इज कॉल्ड, होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमल्स। तो ये मेरा डिफिनीशन हो गया इंग्लिश में। यहाँ पे तो आप डिफिनीशन समझ गए और मैं एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे इसमें जरूरी बात समझना ये है कि यहाँ पे होल नंबर कह रहा है। फॉर्म तो रहेगा AXN, ये टर्म हो गया। यही टर्म के रूप में दो टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं, 4 अनेकों टर्म हो सकते हैं, इसमें इनफिनाइट टर्म हो सकते हैं। ऐसे टर्म के रूप में, इसी टर्म्स के रूप में मेरा ये रहेगा। लेकिन n जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, यानी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए।
ये महत्वपूर्ण बात है, ये मेरा एम जो है, इसी से तो हम पहचान करेंगे कि कोई पॉलीमर है या नहीं है। अगर किसी भी वेरिएबल टर्म, जो वेरिएबल उसमें टर्म है, अगर उसका पावर 0 रहे तो वो बहुपद में है, पोलिनोमल में है। अगर उसका पावर 2 रहे तब भी वो पोलिनोमियल है। अगर पावर 3 है, यानी पॉजिटिव नंबर कोई भी रहे उसका पावर, तो वो पोलिनोमियल है। होल नंबर 0 भी रहे तो वो पोलिनोमियल है। लेकिन अगर निगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन में हो जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ये रहा मेरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 3x²। अब आपको विचार करना है कि सच में क्या यह पोलिनोमियल है, बहुपद है। तो आपको ना कोएफिशिएंट के बारे में सोचना है, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट रहे उसको हमको नहीं सोचना है। हम केवल वेरिएबल टर्म जो इसमें चर राशि है, क्या उसका पावर पॉजिटिव है, क्या उसका पावर धनात्मक है तो वो पोलिनोमियल है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि वेरिएबल टर्म इसमें कौन है? x। इसका पावर देखें, हाँ पॉजिटिव है, इसीलिए ये पोलिनोमियल है, बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x² + 5, ये पोलिनोमियल है। सब टर्म का देखें, ये भी तो एक टर्म है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यानी x का पावर 0 छुपा हुआ है। हम x का पावर 0 जानते हैं कि वैल्यू 1 होता है, तो फिर ये जब यहाँ पे 1 वैल्यू रख देंगे तो ये 5 ही हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी जो है टर्म है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, तो इसका पावर क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए ये जो है मेरा पोलिनोमियल है। अगर √2x का पावर 5 + 10y - z, पहले तो इसमें देखिए कौन कौन वेरिएबल है। x के पावर 5 है, y है, z है, x है, y है, z है, ये 3 वेरिएबल यहाँ पे हमको मिले। पोलिनोमियल समझना है, डिफिनीशन तो आप जान गए, लेकिन उसे समझना है एग्जाम्पल के थ्रू से। यहाँ पे पहले वेरिएबल सोचिए कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। इसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म में 3 वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल है। अब उसका पावर देखते हैं। हमको कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है, उससे मतलब नहीं, वो प्लस में रहे, माइनस में रहे, रूट रहे, कुछ भी रहे, कोएफिशिएंट से कोई मतलब। हमको वेरिएबल टर्म का पावर देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, इसका पावर क्या है? 5 है, जो पॉजिटिव है। इसका पावर क्या है? 1 है, ये पॉजिटिव है। इसका पावर क्या है? 1 है, पॉजिटिव है, यानी ये पोलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे 3x² - 10x के पावर -5। यहाँ देखिए अब गौर से, हम बोले कि इसमें वेरिएबल टर्म सब दिखे, वो कोएफिशिएंट कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल टर्म देखिए, ये x है, यहाँ पे भी x है, इसका पावर 2 है। अगर केवल यही रहता तो ये जो है, अगर केवल यही रहता, मेरा ये केवल रहता, ये टर्म केवल रहता, ये नहीं रहते 3x², तो ये पोलिनोमियल हो जाता। लेकिन इसके खानदान में, इसके फैमिली में एक जो है 10x - 5, उसका पावर क्या है? x का पावर क्या है? ऋणात्मक हो गया। तो ये देखिए, यहाँ ऋणात्मक हो गया, तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई भी घर में ये सदस्य, कोई भी एक खराब निकल गया, पूरा घर का नाक कट जाता है। सेम उसी तरह है, ये तो ठीक है, ये तो पोलिनोमियल बना देता, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पोलिनोमियल का रूप नहीं लिया, क्योंकि x का जो पावर, वेरिएबल का टर्म का पावर जो है माइनस ऋणात्मक हो गया। हम लोग जानते हैं कि होल नंबर होना चाहिए, n जो होल नंबर होना चाहिए, जो नहीं है, इसीलिए ये जो पोलिनोमियल नहीं है, ये टर्म जो है पोलिनोमियल के पार्ट में नहीं आ रहा है, और इसके फैमिली में ये भी है, तो पूरा होल ये जो पार्ट हो गया, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1/x क्या पोलिनोमियल है? अब आपको थोड़ा बढ़ा रहा है स्टैंडर्ड। आप जानते हैं कि नीचे जो रहेगा, इसको जब पावर x कीजिएगा तो माइनस पावर होगा, और ये माइनस पावर होगा तो ये नेगेटिव हो गया, जबकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पावर n, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे, अगर √x रहे, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? तो इसका जो है, हम बोले कि रूट का पावर जो क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 जो फ्रैक्शन में हो गया, ये तो होल नंबर हुआ नहीं, इसीलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है।
तो अब मोटा मोटी आपको बात पोलिनोमियल का समझ आ गया होगा, बहुपद के बारे में आप जान गए होंगे। अभी और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे पोलिनोमियल देख रहे थे, पोलिनोमियल जो देख रहे थे, यानी मैं जो बहुपद देख रहा था, उसमें हम लोग अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। हम लोग जान गए हैं कि वो जो बहुपद होगा वो ax के पावर n के रूप में रहता है और ये वेरिएबल टर्म है। इसी पर हम लोग ध्यान देते हैं। वेरिएबल टर्म जो है ये नंबर है, इसी पर हम लोग ध्यान देते हैं। चर राशि है, इसी पर ध्यान देते हैं। और ये पावर जो होना चाहिए, ये मेरा पावर जो है, ये पावर या ये डिग्री जो है, ये मेरा होना चाहिए, यानी घातांक जो है ये मेरा होना चाहिए होल नंबर, तभी जाके जो होगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। संख्या के प्रकार में हमने शब्द संख्या का जिक्र किया हुआ। मैंने बेसिक कंसेप्ट से ही चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसमें आप संख्या का ज्ञान देख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो निश्चित ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हर उस छोटी छोटी बात को बताते हुए, चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैं समझाते हुए पूरा चैप्टर 15 बताऊंगा। तो यहाँ तक देखिए, ये हम लोग देखे हैं होल नंबर, वही उस टर्म में रहना चाहिए। होल नंबर हम जानते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, यानी ये नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर्स है, यानी पॉजिटिव इंटीजर इसमें हम लोग केवल लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, हम इंटीजर का बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर में तो 0 शामिल नहीं होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर का, नॉन नेगेटिव इंटीजर का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने बोला √2x का पावर 2 प्लस 1/2 y के पावर 10 - 10, ये बहुपद है कि नहीं। तो हम लोग कहें कि हम लोग केवल वेरिएबल टर्म को देखेंगे कि क्या सच में वेरिएबल इसमें टर्म देखिए कौन कौन है। ये तो नहीं है, ये तो कोफिशिएंट है। यहाँ पे मेरा ये कोफिशिएंट है, √1/2 ये कोफिशिएंट है, ये मेरा 10 है। ये 10 भी जो है मेरा कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ कोई भी टर्म होगा वेरिएबल, उसका पावर 0 होगा। तब वेरिएबल ये रहा मेरा, वेरिएबल मेरा ये रहा। अब इसका पावर देखेंगे, क्या ये पॉजिटिव है, होल नंबर है? हाँ, ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो निश्चित है कि ये इंटीजर होगा, ये मेरा पोलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। फिर यहाँ देखिए 3x² + 1/2, ये पूरा रूट में है, लेकिन ये x का पावर -10 यहाँ पे है, -10y, ये है कि नहीं। आगे देखिए, यहाँ तो वेरिएबल x का पावर 2 है, पॉजिटिव है, ये होना चाहिए। यहाँ माइनस हो गया, ये जब x का वेरिएबल टर्म का पावर n माइनस में हो गया तो ये मेरा बहुपद नहीं है। आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछा 5 क्या बहुपद है, तो हाँ है, क्योंकि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई वेरिएबल टर्म है, उसका पावर 0 है, और 0 जानते हैं कि होल नंबर में शामिल होता है। तो 5 भी पोलिनोमियल है, बहुपद है। आपसे 5 कोई भी कांस्टेंट नंबर कोई पूछे कि क्या वो वेरिएबल है, क्या वो बहुपद में है, तो हाँ, कोई भी कांस्टेंट नंबर वो आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है। यानी आप अब जान गए, याद रखे रहिएगा, ये बात आप याद रखे रहिएगा, रिमेंबर हमेशा, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी वेरिएबल टर्म अगर वो रूट में हो जाए तो नहीं होगा बहुपद, अगर वो बाटा में हो जाए तो वो नहीं होगा बहुपद, अगर वो उसका पावर माइनस में हो जाए, निगेटिव हो जाए, यहाँ पावर जो हो जाए निगेटिव है, तब वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आप याद रखिए, तो ये पोलिनोमियल आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। अब ये निगेटिव है तो ऑलरेडी निगेटिव जो होल नंबर में शामिल नहीं होगा,
ऐसे रहने पर इसको जब बदलिएगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा पावर, तो होल नंबर में शामिल होगा। ऐसे होने पर इसका पावर 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में हो गया जो होल नंबर में नहीं होता। तो इस कंडीशन में ही कहीं ना कहीं आपका वेरिएबल टर्म होता है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वो रूट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, जैसे होगा, लेकिन आपको ये होता है। तो यहाँ पे अब भली बात ये आप पोलिनोमियल के बारे में जान गए। अब अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और बात बता देता हूँ चलते चलते। हम लोग जानते हैं ये पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल जो टर्म है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दे रहा है। ये दो शब्द से बना है, पोली और प्लस नोमियल। पोली का अर्थ होता है, पोली और नोमियल का अर्थ होता है, ये तो होता है इसका नाम, जो ये लैटिन वर्ड है, और ये होता है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक होता है और वर्ड है, यानी ये होता है अनेक, बहुत सारे होते हैं। यानी पद जो है मेरा, उस टर्म जो है, ये ग्रीक वर्ड है पोलिनोमियल, तो बहुत सारे होते हैं ये नाम, यानी बहुत सारे जो है इसमें नाम जुटेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।